दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर। यहाँ पर हम देखेंगे क्लास 9th का चैप्टर 5 हिंदी। और हिंदी में हम देखेंगे नाना साहब की पुत्री मैना को भस्म कर दिया गया। अगर आप बुक को रीड कर लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप रीड नहीं किए हैं तो कोई भी YouTube चैनल से एक कार्टून वीडियोज़ देख लीजिए इसी चैप्टर से रिलेटेड, तो आपको बेहतर से बेहतर समझ में आएगा इस चैप्टर्स में है क्या। तो यहाँ पर मैं शॉर्टकट में बता देना चाहता हूँ कि इस चैप्टर का आशय क्या है। 1857 की क्रांति जब हुई हमारे भारत देश में, उस समय पूरे भारत देश में अफरा तफरी का माहौल था। इसी के दौरान एक अंग्रेजों के विरुद्ध में खड़े होते हैं धोधो पंत, जिसका नाम होता है, प्यार से उन्हें नाना साहब कहते हैं, नाना साहब। और उनकी एक पुत्री होती है जिसका नाम होता है मैना। उसी दोनों के ऊपर ये कहानी आधारित है। और क्या क्या होते हैं हम सब इस वीडियो में आपको यही बताना। नाना साहब की पुत्री मैना, जिसको अंग्रेज क्या करते हैं, जलाकर मार डालते हैं। क्या होता है ना, 1857 की क्रांति, विद्रोही नेता नाना धोधो पंत साहब कानपुर में असफल हो जाते हैं, और जब भागने लगे तो वे जल्दी में अपनी पुत्री मैना को साथ ना ले जा सका। देवी मैना को बिठूर में पिता के महल में रहती थी, पर विद्रोह दमन करने के बाद अंग्रेजों ने बड़ी क्रूरता से उसे निरीह अपराध देवी को अग्नि में भस्म कर दिया। देखिए यहाँ पर यही कहानी है इस पूरे अध्याय की। आप पूरा अध्याय अगर पढ़ते हैं तो बहुत बेहतर आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन आपके पास ये अध्याय पढ़ने का समय नहीं है, एग्जाम सर पर है, तो आप क्या करेंगे, 2 से 3 बार, कम से कम 2 बार वीडियो को जरूर देखेंगे, लेकिन पूरा फोकस आपको वीडियो पर होना चाहिए। ओके, हमने आपको शॉर्टकट में कहानी को बता दिया है कि किस कहानी में है क्या। ओके, चलिए तो यहाँ पर से हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का स्टार्ट करेंगे। इसमें जो भी क्वेश्चन आंसर करने हैं हम कर लेंगे, और जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें भी हम देखते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं अध्याय। चैप्टर्स में आगे बढ़ने के दौरान सबसे पहला क्वेश्चन बन जाता है, नाना साहब की पुत्री मैना को भस्म कर दिया। कविता के लेखक कौन है? तो लेखक है चपला देवी। हाँ, चपला देवी एक महान प्रसिद्ध लेखिका है। चपला देवी के जन्म की बात किया जाए तो ये इनका जन्म हुआ है 1914, राज्य बिहार है, और मृत्यु 2001 में हो जाती है। ओके, भाषा इनकी हिंदी, यदा कदा उर्दू, संस्कृति भी मिलते हैं, तो इन सब इनकी भाषा है। पाठ का परिचय हम आपको शॉर्टकट में बता दिए हैं, एक बार और आप सुन लीजिए कि पाठ का क्या नेचर रहा है इस पे। इस पाठ में लेखिका ने बताया है कि सन 1857 के विद्रोह में जब धुंधु पंत नाना साहब कानपुर में असफल होकर भाग रहे थे, तो वे आनन फानन में अपनी पुत्री मैना को नहीं ले जा सके, और अंग्रेजों ने उस निरपराध देवी को जलाकर मार डाला। यही है पूरा चैप्टर्स का सार। हालांकि यहाँ शॉर्टकट में हमने आपको बताया है, आप बुक को रीड करेंगे तो आपको पूरा कहानी पता चल जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे हम चलते हैं। नेक्स्ट मेरा टॉपिक रहेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस है। सारे क्वेश्चंस को यहाँ हम करने वाले हैं। आप आ गए हैं वीडियो में तो एंड तक देखिएगा, एक भी प्रश्न नहीं छूटने दूंगा, मेरा ये आपसे वादा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, नाना साहब कौन थे? तो नाना साहब विद्रोही नेता थे, किसके? अंग्रेजों के। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात थी कि उस समय एक बुजुर्ग व्यक्ति विद्रोह के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ खड़े थे, उन्हीं के नाम से यह विद्रोह नेता पड़ गया इनका। सेकंड क्वेश्चन है, नाना साहब का पूरा नाम क्या था? तो इनका पूरा नाम था धुंधु पंत। ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, मैना किसकी पुत्री थी? तो मैना जो है सो धुंधु पंत की पुत्री थी। ऑप्शन में अगर नाना साहब रहता तो वो भी सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन 4 है यहाँ पर, इस पाठ में कितने ईस्वी के विद्रोह की बात हो रही है? तो बी 1857 ईस्वी की बात हो रही है, 1857 की क्रांति की बात हो रही है। नेक्स्ट, नाना साहब किस स्थान पर असफल होकर भाग रहे थे? तो ये कानपुर में असफल होकर भाग रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, नाना साहब असफल होकर भागने के क्रम में किसे ले जाना भूल गए? तो अपनी पुत्री मैना को। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। मैना कहाँ रहती थी? तो मैना बिठूर में रहती थी। देखिए बुक में सारा कुछ एक्सप्लेन किया गया, उसका महल कहाँ था, कानपुर में था, बिठूर कहाँ था, कानपुर में था। बिठूर में उनका एक छोटा सा महल था, वहाँ पर भी रहती थी, जिसे आगे चल करके अंग्रेजों के द्वारा तोप से उड़ा दिया जाएगा। मैना को किसने अग्नि में भस्म कर दिया? अंग्रेजों ने, भिखारियों ने, भारतीयों ने, मुगलों ने? ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, अंग्रेजों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, पाषाण का अर्थ क्या होता है? तो पाषाण का अर्थ का मतलब होता है पत्थर दिल वाले को पाषाण कहते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, द्रवीभूत का क्या अर्थ होता है? तो पिघलना को हम लोग द्रवीभूत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कानपुर में भीषण हत्याकांड के बाद अंग्रेजों का दल किस ओर चला गया या किस ओर गया?
ऑप्शन ए बिठूर की ओर चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12, बिठूर में किसके राजमहल को अंग्रेजों ने लूटा? नाना साहब का। नाना साहब का जो अंग्रेज है, नाना साहब के महल को अंग्रेजों ने लूट लिया और फिर बाद में उसे तोप से उड़ा दिया। अंग्रेजों ने किसके महल को भस्म करने का निश्चय किया? तो यहाँ ऑप्शंस बी, नाना साहब के महल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, महल के बरामदे पर कौन बालिका खड़ी थी? तो महल के बरामदे पर उसकी पुत्री मैना खड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, अंग्रेज सेनापति को गोले बरसाने से किसने मना किया? तो उसकी जो पुत्री होती है, अंग्रेज सेनापति को गोले बरसाने से किसने मना किया? तो ये होता है बालिका मैना ने। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, किसके करुणापूर्ण मुख को देखकर सेनापति को दया आई? तो बालिका के चेहरे को देखकर सेनापति के मुख पर दया की भावना आ गई। सेनापति ने बालिका से प्रारंभ में क्या पूछा? उसने पूछा क्या चाहती है? ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, सेनापति के प्रश्न का उत्तर बालिका ने किस भाषा में दिया? तो बालिका बहुत ही पढ़ी लिखी थी, उन्होंने शुद्ध अंग्रेजी में जवाब दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, विद्रोहियों का नेता किसे कहा गया है? तो विद्रोहियों का नेता नाना धूधू पंत को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विध्वंस का क्या अर्थ है? तो विध्वंस का अर्थ होता है ध्वस्त करना, बर्बाद कर देना। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जड़ पदार्थ से क्या आशय है? तो जड़ पदार्थ का मतलब होता है निर्जीव वस्तु, मरा हुआ वस्तु। नेक्स्ट है, बालिका सेनापति से क्या प्रार्थना करती है? मकान की रक्षा कीजिए। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 23, सेनापति को किस बात पर दुख हो रहा है? मैना के मकान गिराने पर, मकान सजाने पर, मकान बेचने पर, मकान खरीदने पर। ऑप्शन ए मैना के मकान गिराने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24, मैं जानती हूँ कि आप सेनापति हैं, यह कथन किसका है? तो यह कथन मैना का है। ऑप्शन बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। देखिए, ये अगर आप बुक आप नहीं पढ़ रहे हैं ना, तो आपको क्वेश्चंस को याद करना पड़ेगा, और अगर बुक को पढ़ लेते हैं और उसके बाद मेरा वीडियो देखते हैं तो बुक एक भी क्वेश्चंस को आपको याद नहीं करना होगा, ये मेरा आपसे वादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैरी कौन है? तो थॉमस हे की पुत्री है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैना और मैरी में क्या संबंध है? तो ये दोनों मित्र थी। ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैना किसकी मृत्यु से दुखी थी? तो मैना अपने मित्र मैरी के मरने से दुखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैरी की चिट्ठी किसके पास थी? तो मैना के पास था। इसे ही देखकर अंग्रेज हे का होश उड़ जाता है। नेक्स्ट, सेनापति के होश क्यों उड़ गए? मैना के बातों को सुनकर, मैरी के बातों को सुनकर। ऑप्शन ए मैना के बातों को सुनकर। मैना जो होती है वो नाना साहब की पुत्री होती है, और मैरी होती है जनरल है की पुत्री। दोनों में बहुत ही घनिष्ठ मित्रता होती है, और मैरी के पिता कौन होता है? जनरल है, लेकिन मैरी की मृत्यु हो जाती है बीच में। नेक्स्ट, सेनापति है किस सरकार के नौकर हैं? तो अंग्रेजी सरकार के नौकर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, है किसकी आज्ञा नहीं टाल सकते हैं? तो अंग्रेज सरकार की आज्ञा नहीं टाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर, है किसकी रक्षा की बात करते हैं? मैना की, पड़ोसन की, नाना साहब की। तो है जो है जनरल है, ये मैना की बात करते हैं कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, लेकिन तुम्हारे महल को नहीं बचा सकूंगा। प्रधान सेनापति का क्या नाम है? तो जनरल आउटरम प्रधान सेनापति होता है। ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर। 34 नंबर क्वेश्चन, सेनापति है पर कौन बिगड़ता है? तो उस पर बिगड़ने वाले होते हैं जनरल आउटरम। ऑप्शन सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेनापति है ने आउटरम से किसे बचाने की बात की है? तो ये कहते हैं नाना का महल मैं बचा दूंगा, लेकिन पता नहीं, असंभव सा है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पर अंग्रेजों का क्रोध अधिक है? तो हे पर, नाना साहब पर, आउटरम पर, मैरी पर। ऑप्शन सी नाना साहब पर। देखिए, हो सकता है कि आपको चैप्टर समझ में नहीं आ रहा, यहाँ तक आ गए हैं तो वो इसलिए क्योंकि आप बुक रीडिंग नहीं किए हैं, लेकिन अगर समझ में आ रहा भाई तो आप बुक रीडिंग कर लिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसके वंश या महल पर दया दिखाना असंभव है? तो नाना साहब का महल या फिर उसके वंश पर दया दिखाना असंभव है, क्योंकि ये नाना साहब ना अंग्रेजों के दुश्मन हैं। गवर्नर जनरल का क्या नाम है? तो गवर्नर जनरल का नाम होता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आउटरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, तार देना का क्या अर्थ है?
तार देना का मतलब होता है सूचना देना। नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन, आउटरम सेनापति से किसकी गिरफ्तारी की बात करते हैं? तो वो बात करते हैं देवी मैना की। मैना को गिरफ्तार कर लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, जनरल आउटरम ने किसके महल को घेर लिया था? राजा मान सिंह, राजा जय सिंह, अंग्रेज और नाना साहब। तो ऑप्शन सी, नाना साहब की बात हो रही है तो नाना साहब के ही महल को घेर लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाना के महल का फाटक किसने तोड़ा था? तो अंग्रेजी सिपाही ने तोड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेज सिपाही किसे खोज रहे थे? तो देवी मैना को खोज रहे थे। ऑप्शन बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 44, अंग्रेजों को महल में किसका पता नहीं लगा? मैरी का, मैना का, मैरी की माँ या फिर हे? ऑप्शन सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा मैना का। संध्या समय किसका तार आया? लॉर्ड कैनिंग का, आउटरम का, डायरी का या फिर हे का? ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग का तार आता है और बोला जाता है कि नाना साहब के महल को जल्द से जल्द उड़ाया जाए, ना ही उसकी बेटी को रहने देना है, ना ही उसके महल को रहने देना है, जल्दी से उसके महल को उड़ा दिया जाए। जी हाँ दोस्तों, अंग्रेज लोग हिंदी ऐसे ही बोल पाते थे। नेक्स्ट, किसकी आज्ञा से किसके स्मृति चिन्ह तक मिटा दिए जाने की बात कही गई है? तो नाना साहब के स्मृति चिन्ह एक भी नहीं रहने देना है, चाहे उसकी बेटी हो या फिर उसका महल हो, सबको खत्म कर दिया जाए। नेक्स्ट, किसकी आज्ञा से नाना के महल पर तोप के गोले बरसने लगे? जनरल आउटरम के आज्ञा से तोप के गोले बरसने लगे। घंटे भर में महल किसमें मिला दिया गया? मिट्टी में मिला दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, लंदन के सुप्रसिद्ध पत्र का क्या नाम है? तो टाइम्स। ये जब महल को उड़ा दिया जाता है तो लंदन में अखबार छपती है जिसका नाम होता है द टाइम्स पेपर, और उसी में खबर छपता है कि नाना साहब के महल को उड़ा दिया गया है और उसकी पुत्री मैना को गिरफ्तार कर लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्दांत किसे कहा गया है? नाना साहब को, मैना को, हे को या फिर मैरी को? करेक्ट उत्तर हो जाएगा नाना साहब को। नेक्स्ट, मैना पर दया दिखाने की बात किसने लिखी? तो मैना पर दया दिखाने की बात जनरल आउटरम नहीं, नाना साहब नहीं, टॉमस हे। टॉमस हे उस पर दया दिखाने की बात लिखते हैं, लेकिन अंग्रेज सरकार उसकी एक भी ना सुनते हैं। नेक्स्ट, 1857 ईस्वी के सितंबर माह में किस समय बालिका महल के ढेर पर रो रही है? तो ऑप्शन सी अर्धरात्रि के समय। भग्नावशिष्ट का क्या अर्थ होता है? तो भग्नावशिष्ट का अर्थ होता है खंडहर। नेक्स्ट, प्रसाद का क्या अर्थ होता है? तो इसका मतलब होता है महल। ऑप्शन ए राइट उत्तर। चांदनी रात में बालिका ने किस रंग का कपड़ा पहना था? तो उज्जवल रंग का, यानी कि सफेद रंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालिका किसके प्रसाद के ढेर पर बैठी रो रही थी? तो नाना साहब के बंगले के ऊपर जो धंस गया था उसके ऊपर बैठकर रो रही थी। मलबे के पास किसकी सेना ठहरी हुई थी? जनरल आउटरम के, लॉर्ड कैनिंग के, डायर के या टॉमस हे के? ऑप्शन बी में टिक करेंगे जनरल आउटरम के। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेज सैनिकों ने बालिका के रोने की आवाज़ किस वक्त सुनी? तो रात्रि में सुनी थी कि वह रो रही है, कोई तो रो रही है, किधर रो रही है भाई, चलो जाकर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैनिकों के प्रश्न पूछने पर बालिका क्या कर रही थी? कोई उत्तर नहीं देती थी, वह एकदम चुपचाप रोती रही थी। चुप कैसी थी? चुप चुप होकर रो रही थी मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कराल रूपधारी किसे कहा गया है? जनरल आउटरम को, टॉमस हे को, डायर को, लेनी को? ये ऑप्शन ए जनरल आउटरम को। मैना किसे देखकर नहीं डरती है? अंग्रेज सैनिक को मैना देखकर नहीं डरती है, उसे कोई डर भय नहीं। मैना को किसकी आज्ञा से गिरफ्तार किया गया? अंग्रेज सरकार की आज्ञा से गिरफ्तार कर लिया गया। मैना को कौन गिरफ्तार करता है? टॉमस है, लॉर्ड कैनिंग, जनरल आउटरम, मेजर। जनरल आउटरम इसे गिरफ्तार कर लेते हैं, इस पे कोई भी दया नहीं दिखाते हैं। नेक्स्ट, मैना जनरल आउटरम से कैसे स्वर में बोली? तो आटर्ट स्वर में बोलती हैं, आटर्ट स्वर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैना आउटरम से कौन सी इच्छा जाहिर की? हंसने की, गाना गाने की, जी भर रोने की? मैना कहती हैं आज मुझे जी भर कर रो लेने दीजिए, लेकिन आउटरम कहते हैं तुम्हारी कोई भी इच्छा पूरी नहीं कर सकते हैं, तुम नाना साहब की पुत्री हो। और इतना कर कर उसके हाथों में हथकड़ी लगाकर जनरल आउटरम उसे खींच कर ले जाते हैं। नेक्स्ट,
मैना कौन से स्थान पर रोने की बात करती है? महल के मलबे पर, पहाड़ पर, मैदान पर, खेत पर। महल के मलबे पर, जो उसके पिताजी का महल ध्वस्त कर दिया था, उसी के ऊपर बैठकर रोने की बात करती है। मैना की अंतिम इच्छा किसने पूरी नहीं की? जनरल आउटरम ने पूरी नहीं की। बहुत क्रूर जनरल थे ये। पाषाण हृदय वाला किसे कहा गया है? जनरल आउटरम को कहा गया है। किसके हाथ में हथकड़ी पड़ी? मैना के हाथ में हथकड़ी पड़ी। मैना को कहाँ के किले पर ले गया गया? तो ये कानपुर के किले पर ले गया गया। लास्ट क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन कुछ खट्टे मीठे तरीकों से ख़त्म कर दिए गए हैं। आई होप कि आपने सेशन को एंजॉय किया है। हाँ, ये ज़रूर होगा कि आपको कुछ कुछ चीज़ें समझ नहीं आएंगी, तो ऐसा इसलिए क्योंकि आप बुक नहीं पढ़े हैं, डायरेक्ट वीडियो में आया है। सारे प्रश्नों को आपको सॉल्व करना है, याद करने हैं, तो वीडियो को 2 से 3 बार देख लेंगे। पूरे 70 क्वेश्चन सामने आपको करवा दिए हैं। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।